किसी भी रिश्ते का मूल आधार सभ्य समाज में अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को निकालकर किसी रिश्ते को जीना एक चुनौती है और इसको जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वही लोग करते हैं। वो कोई गिने चुने ही है। ये है, शादी में अर्थशास्त्र को निकाल दिया जाए तो शादी में क्या बचेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शादी क्या है, दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट की नींव में क्या है, उसकी भवन में क्या है और उसके कंगूरों में क्या है। शादी का एक ही कारण है कि पुरुष को समाज में पहचान मिलती है स्त्री के कारण, उसकी पत्नी के कारण, और पत्नी को मिलती है पति के कारण। तो अब इसमें वो दोनों अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए साथ रहते हैं। और ये पहचान यदि खत्म हो जाए तो समाज इतना हिंसक है कि वो उनका जीना हराम कर देंगे। उनके पास में 100 तरीके हैं समाज के पास में, जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आपराधिक दिमाग तो मतलब एक कॉमन चीज़ है, तो वो उस शादी को बनाए रखते हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा है, उनकी अर्थशास्त्र की सुरक्षा है, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। उसे लगता है कि पत्नी के पास यदि पैसा है तो वो उसका ही कहला रहा है। यदि वो बहुत सज धज के महंगे मतलब कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी पहनकर अच्छी गाड़ी में घूम रही है तो वो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है। तो इसलिए वो प्रेजेंटली, हाँ, आज से 20 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज की बात कर रही हूँ। तो ये मतलब उसमें अर्थशास्त्र काम कर रहा है और सामाजिक प्रतिष्ठा काम कर रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई तो जीने के लिए कौन सी चुनौतियाँ मिलेगी, इस विषय पर बात करनी चाहिए, नहीं चाहिए एक अलग ही विषय है ये हुआ। अब आता है कि लिव इन में महिलाएं क्यों मारी जाती है। इमोशनल रिश्तों को समझने की समझ पुरुष समाज में न के बराबर होती है। उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। महिला के बिना किसी भी पुरुष के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ये हो आपका माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, उसे उसके बिना उसके व्यक्तित्व के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक महिला उस चैलेंज को झेल जाएगी। मानसिक शक्ति की का मुकाबला करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए पुरुष समाज को। लेकिन जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है तो एक फुली ग्रोन अप महिला 12 से 15 साल के बॉय से भी जीत नहीं सकेगी, वो जीत नहीं सकेगी। तो एक तो ये है कि मतलब मारी क्यों जाती है, तो उसका एक कारण तो फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी कम होती है, वो लगा नहीं पाती है। एक तो ये है, इसका एक सीधा सा जवाब ये है। दूसरा इसका जवाब ये है कि इसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है क्या, कि शादी होते ही 10 में से 8 पुरुष अपने परिवार से दूर हो जाते हैं इमोशनली। चाहे वो एक जॉइंट फैमिली में भी रहते हो तो भी वो इमोशनली बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। उन्हें एक कारण दो कोई भी साधारण सा और वो इमोशनली कट ऑफ हो जाते हैं। उनमें इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं, क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और स्ट्रेंथ, सोशल स्ट्रेंथ उनकी पत्नी के साथ है तो वो उसके साथ रहते हैं। उन्हें उसमें नुकसान दिखता है छोड़ देने में तो उसके साथ बने रहने में बने रहते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास इसकी बात हो रही है, एकदम लोअर क्लास की बात नहीं हो रही। उनके कल्चर अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी बात नहीं कर रहे। इन जनरल जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, इन जनरल की। तो ये तो एक चीज हो गई कि वो उनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। परिवार यदि टूटे हैं तो ये पुरुष समाज की इमोशनल स्ट्रेंथ के कम होने के कारण टूटे हैं।
आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले एक बालक का जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है, वो घर के पुरुषों के साथ होता था। दादाजी, नाना जी, मामा जी, चाचा जी, फादर, इनके साथ हो रहता था। और पुरुष घर के पुरुष जो होते थे, उनका दिन में उठने बैठने का स्थान घर में अलग होता था, महिलाएं अलग बैठती थी। तो उनका जो सोच समझ, सोसाइटी को फेस करने का तरीका हर परिवार का एक अलग तरीके का होता है। मतलब उनकी एक इम्यूनिटी होती है, उनकी एक किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, उनका एक रिबेल करने का, एक्सेप्ट करने का एक तरीका होता है। तो वो बच्चा उनसे सीखता था। और अब ये पिछले 40-50 साल से जब माहौल बदला है घर परिवार का, समाज का, तो महिलाओं के साथ रहते हैं, और महिलाएं हमेशा इनसिक्योर, उनको पता है कि इसका दिमाग मैंने हैंडल कर लिया तो ये मेरे साथ रहेगा, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बेटा। तो वो उनको शुरू से ही उस तरीके की आदत हो जाती है कि पापा भी मम्मी से गाइड होता है, मैं मुझे भी गाइड होना है। या फिर मतलब मम्मी से नहीं तो दादी से, दादी से नहीं तो बुआ से, बुआ से नहीं तो कोई ना कोई, उससे वो एक गाइडिंग मतलब लाइन चाहिए समझने के लिए। एक स्त्री को नहीं चाहिए होती, वो बहुत जल्दी समझ जाती है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। 10 में से जब हम ये कहते हैं कि ये होता है, इसका मतलब वो मेजोरिटी में होता है ना। 100% नहीं होता है, 100% ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो बहुत जल्दी उन्होंने अपने, मतलब एक लड़का आपका जो बेटा है वो आपसे इमोशनली बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल है, इसे मानकर चलिए। वो क्रिमिनल हो जाए, हिंसक हो जाए, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होने में टाइम ही नहीं लेता। आजकल लड़कियां भी वैसी हैं वैसे, पर मतलब कमोबेश उसी कम कंपटीशन में उतरी, लेकिन ये एक सच्चाई है। अब आते हैं कि वो फिर मतलब इतनी जल्दी इस रिश्ते की मतलब बुनियाद कैसे हिल जाती है। उसमें एक कारण जो है, उसमें कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति अपनी एक अवधारणा लेके चलती है, उसका पूरा बोझ वो वहाँ की महिलाओं पर डाल देती है। कोई भी समाज पूरे मतलब धरती पर अपनी पहचान वहाँ की महिलाओं के रहन सहन, उनके लिए कुछ नीति शास्त्र के नियम बनाकर अपनी एक पहचान बनाता हो। उसमें इतनी सी भी कमी या ज्यादा होते ही वो डिस्टर्ब होता है। मतलब लाल रंग की साड़ी पहनने पर लाल रंग भी किस तरीके का होना चाहिए, इसके आउटर में गए तो आप के बारे में एक उस महिला को लेकर एक बहुत ही अजीब सी, वियर्ड, अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक प्रकार की एक कल्पना कर ली जाती है, उसका एक व्यक्तित्व बना दिया जाता है, कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी जाती है किसी भी समाज में। ये भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज नहीं, ये सभी जगह है, पूरी दुनिया में। मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं, मुझे मालूम है ये। तो उससे यदि वो थोड़ी भी आगे या पीछे होती, तो कोई भी घर की महिला हो, माँ हो, सास हो, फ्रेंड हो, मतलब सेम सेक्स में, और उसके अलावा फिर आ, कोई और हो, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। अमृता प्रीतम की बात भूल जाइए, डायना चार्ल्स की बात भूल जाइए, ये अपवाद है। इन जनरल ऐसा नहीं होता। यदि ये एक शोध का विषय है कि डायना चार्ल्स ने यदि किसी महिला को आउट ऑफ द लाइन जाते हुए देखा होगा तो कैसे, किस तरीके से लिया होगा, उसके बारे में क्या कमेंट किया होगा, अपनी क्या शेयरिंग दी होगी, ये शोध का विषय है। सेम चीज अमृता प्रीतम के लिए भी है, ये एक शोध का विषय है। कोई उस पर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, फुर्सत नहीं है लोगों को। तो ये एकदम, और मतलब उसके बाद यदि
जब दारोमदारी वो उनका नीति शास्त्र का महिला की एक टिपिकल गाइडलाइन पर चल रहा है, तो वो तो उनको हिंसक होने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा कि ये तो मतलब उसको मतलब वो गिल्ट आएगा ही नहीं। इसी नियम पर समाज में दंगे होते हैं, इसी नियम पर लिंचिंग होती है, इसी नियम पर लोग सोसाइटी बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, और संस्थाओं के भीतर मारा मारी होती है। यही सारे नियम है, यही सारे नियम है। तो महिलाओं को मतलब अब दारोमदार ही महिला पर है पूरा एक संस्कृति को चलाने का। तो उससे बाहर वो ठीक है, उसे जब तक ठीक लग रहा है तब तक ठीक लग रहा है, लेकिन जिस घड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन आई, वो तुरंत कह देगा कि ये मतलब उसे ख्याल ही नहीं आएगा कि मैंने इसकी जिंदगी छीन ली है इससे। शादी में कम होते हैं ये कांड, क्यों? क्योंकि शादी में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान बनी होती है, तो वो इतनी आदतन हो जाती है उस पुरुष में, इतनी प्रैक्टिस में वो आ जाता है कि वो फिर उसे बनाए रखने के भी जुगत लगाता है वो, क्योंकि उसे भी तो खोना पड़ेगा ना, उसे भी तो खोना पड़ेगा। आज से 20-30 साल पहले यदि किसी भी कारण से पत्नी की कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई है, तो पुरुष को तो तुरंत दूसरी पत्नी मिल जाती थी और वो बड़े आराम से रहता था। आज की तारीख में यदि दूसरी पत्नी आ गई तो वो उसे उसके पहले बच्चों का जीना हराम कर देगी और सारा ले लेगी, और उससे ये पता है कि दूसरी पत्नी उसे बहुत नचाएगी। उस उसके कारणों पे हम नहीं जाते, अभी हम नहीं जाते। इतना समाज ने अपने आप को मोल्ड किया, अच्छा किया बुरा किया वो अलग बात है, लेकिन ऐसा है। तो वो मतलब कोशिश करता है कि उसकी फैमिली लाइफ बनी रहे, क्योंकि सोशल यदि उसका एस्टेब्लिशमेंट चला गया किसी भी पुरुष का, तो फिर तो उसका जीना हराम है। समाज कितनी बुरी दुर्गति करता है ये लोअर क्लास को देख लो। शिव पुराण में एक कहानी आती है कि कामदेव पूरी तरह से जब हार गए भगवान शिव की समाधि को भंग करने में, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि भाई, ब्रह्मा जी ने कहा ये काम तो तुम्हें करना ही है। तो बोले ये संभव ही नहीं हो पा रहा, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कुछ शक्तियों को जगाया। वो शक्तियाँ इतनी अनगिनत थी, कामदेव को समझ में ही नहीं आया, मतलब असंख्य 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 शक्तियाँ। और उनको ये आदेश हुआ। ये कहानी, इसका मर्म बहुत गहरा है। हम अभी इसकी बहुत ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। तो वो भगवान शिव के पास गए और उन पर अटैक किया, मारो 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 मारो। तो भगवान शिव पे असर ही नहीं हुआ। ये है। फिर जब जो भी उसके बाद की कहानी हुई, फिर उन शक्तियों ने पूछा कि अब हम क्या करें, क्योंकि कार्तिकेय के जन्म का वो अवसर भी आ गया था। और ये तो बोले अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी बैठे रहो, तुम्हारा इसमें कलयुग में तुम्हारा समय आएगा। तो ये कलयुग में ये वो लोग हैं, ये उस देवताओं को, उस रचना संसार के बाहर की शक्तियां हैं जिनको कलयुग में मतलब डिसमेंटल करना है देवताओं की शक्तियों के द्वारा। उनको चाहिए ये डिसमेंटल हो जाए, सब सम अवस्था में आ जाए। तो इनका आकर्षण का कोई मतलब ही नहीं है। इनको आकर्षण वो है जो ट्रांसफॉर्म हो कर सके, जो कुछ क्रिएट कर सके, इनके पास है ही नहीं वो। तो वो भी एक चीज़ है, वो एक कारण है। मैं एक ऐसी डॉक्टर को जानती हूँ जो मुझसे करीब 20 साल बड़ी रही हैं, अभी भी हैं। उन्होंने शादी की वकील से, इंटरकास्ट मैरिज, जैन और अग्रवाल के बीच में। मुझसे 20 साल बड़ी हैं, तो उस ज़माने में उन्होंने शादी की। वकील साहब की प्रैक्टिस चली ही नहीं, बट ही वॉज फ्रॉम ए रिच फैमिली। तो एनी हाउ मतलब ही वॉज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन हिज डॉक्टर वाइफ, लेकिन वो सोशल एस्टेब्लिशमेंट वो अपना खड़ा कर ही नहीं पाए। डॉक्टर के हस्बैंड जो वकील थे वो कर ही नहीं पाए। जब नहीं कर पाए, पर उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी रही है सारी ज़िंदगी कि वो
उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं कभी भी। कभी भी वो मतलब वो अपने हस्बैंड के बारे में बिल्कुल ऐसे सोचती हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बारे में सोचता है, बिल्कुल वो फीलिंग है उनमें। तो वो लोग भी हैं दुनिया में। एक मैं ऐसी लड़की को जानती हूँ जो मुझसे 20 साल छोटी होगी, संध्या, है ना। वो अपर क्लास से है और मतलब वेल रेपुटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शी इज यूडीसी क्लर्क है, अपर ग्रेड का क्लर्क। और वहाँ पर रिजर्वेशन से एक पियोन, उसके साथ उनका अफेयर हुआ। दोनों डिपार्टमेंट को पता चल गया था, दोनों साथ रहने लगे। पियोन ने प्रमोशन लेकर लोअर डिग्री के क्लरिकल डिपार्टमेंट में उनका पोजीशन उन्होंने होल्ड कर ली इस तरीके से। तो वो बॉय रिजर्वेशन एंड एलडीसी पियोन से प्रमोशन लेकर, एंड द गर्ल इज फ्रॉम द अपर क्लास एंड मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हाईली रेपुटेड सोसाइटी में, उसमें वो यूडीसी साथ रहे। साथ रहते रहते पता चला कि ये मतलब रिजर्वेशन से है, वो तो उसको पहले से पता था। लेकिन साथ रहने पर पता चला कि इनकी बचपन में शादी हो गई थी जिसमें वाइफ की डेथ हो चुकी है और एक बच्ची है जो इसके पेरेंट्स पाल रहे हैं। सो एक्चुअली ही इज़ ए विडोअर। वो उनको बाद में पता चला तो बहुत डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने थोड़े टाइम उनकी बातचीत बंद भी हुई। लेकिन बाद में उन्होंने शादी की और वो जो बच्ची वहाँ उसकी उस लड़के ने अपने माँ बाप के पास रखी हुई थी, उसको वो लेकर आई और अपने भी 2 बच्चे हुए उनको, और वो आज की तारीख में 3 बच्चों को पाल रही। तो खुद अपर क्लास से, हस्बैंड विडोअर और उसकी एक बेटी भी और अपनी भी। वो जिस रेपुटेड डिपार्टमेंट से है गवर्नमेंट के, उनको मतलब बहुत अच्छा हस्बैंड मिलने वाला था। अच्छा से मतलब पैसे वाला। बॉयज में दिमाग नहीं होता, वो थोड़ी सी बात से ही नाराज हो जाते हैं। मतलब उनको वो शेकी होता है, उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि शी लव्स मी। उनको यदि विश्वास होता तो सिर्फ माँ पर होता है कि मेरी माँ प्यार करती है, लेकिन वो उसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो जो एक रिश्ता उनको अपनी वाइफ से बनाकर रखना होता है, उसमें यदि वो लगता है कि मेरी माँ डिस्टर्ब कर रही है तो वो माँ को भी छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो ये मतलब और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। इट्स ए कॉमन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी इन नाउ इट इज़। और जो भी मुझसे यंग पेरेंट्स हैं, मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे, मुझे उन्हें ये कह के रखना पड़ता है कि ये चीज़ पहले से बच्चों के मतलब आप ये दिमाग में रखो, आप उसको अपनी बॉन्डिंग को कैसे मजबूत करके चलोगे, ये आप उसको उस चीज़ को दिमाग में रख कर चलिए कि बहुत कमज़ोर रिश्ता नहीं प्रूव होना चाहिए जब ये चैलेंज आए जीवन में। बॉयज़ में नहीं होता वो दिमाग नहीं होता, उनको हैंडल किया जा सकता है। बहुत बड़ी बातें इस विषय पे की जा सकती हैं। मेरा अनुभव इसमें बहुत खतरनाक है। मैं ये जानती हूँ कि मेरे फादर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मेल रहे हैं, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे। ये बात मैं किस हिसाब से कह सकती हूँ, उन्होंने चैलेंजेस झेले, बहुत बड़े वाले चैलेंजेस झेले और बड़े हिम्मत और खुददारी से झेले, जिसमें रोना नहीं और कविता लिखकर किसी का इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना। उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया, न अपनी माँ को न मुझे, अपनी बेटी को उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया। तो गोल्डन हार्टेड पीपल कैसे होते हैं, मुझे उसका अनुभव है। तो मैंने जब उनके अपोजिट टाइप के लोग देखे तो मैं बैलेंस कर पाई, क्योंकि मैं वो देख चुकी थी। तो मेरा इनमें क्या रोल होना चाहिए वो मैं जज कर पाती थी, वो मैं कर पाती थी। तो
ये तो मतलब शादी, ये इनकी पहली जनरेशन है लिव इन वालों की, पहली जनरेशन है, मतलब ये अभी नई नई मतलब इंट्रोड्यूस हुई है। अब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इन इसको मैच्योरिटी से लेगी। तो क्या कारण है? पुरुष समाज का दिमाग, मन, उनका व्यक्तित्व, उनका चीजों को लेकर रिलेट करना, खुद को उसको रिलेट करने के साथ उसको विजुअलाइज करना। खुद पर उनको विश्वास नहीं होता। व्हेन इट अ टाइम कम्स टू डील विद द वुमन, उनको विश्वास नहीं होता। और वो विश्वास बहुत जल्दी, जैसे ही उनको टूटता है, तो लिव इन में वो देखते हैं कि ये तो मतलब बिना शादी किए भी, मतलब शी कैन बी, मतलब शी इज सो बोल्ड, और वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो कर देते हैं उसको खत्म। पहली जनरेशन है इसलिए ज़्यादा हो रहा, दूसरी में कम होगा, तीसरी में और भी कम होगा, फिर उनको वो मैच्योरिटी से डील करना आ जाएगा। ये है पुरुषों का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और सोसाइटी का स्ट्रक्चर। सोसाइटी ने इसको बहुत नॉर्मली लेना शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं देखती हूँ कि लोग ऐसे कमज़ोर रिश्तों में बंधे हुए, मैं तुरंत दूर हो जाती हूँ उनसे। पता नहीं क्या कारण है, ऐसे लोग मुझसे मतलब अपनी बात शेयर करने के लिए दोस्ती करना चाहते हैं, बट मुझे मतलब वो कोशिश करनी पड़ती है, मुझे एक जिसे कहते हैं कि अपनी ताकत लगानी पड़ती है उनको मुझसे दूर रखने के लिए। ये मैं बता रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि ये लोग कमज़ोर होते हैं और ये बहुत जल्दी ही एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, 100 गाली देते हैं पीछे से। तो ये होता है, ये बहुत नॉर्मल है। एक चीज़, अब मैं मेरी बात को सिद्ध करूँगी। कैसे सिद्ध करूँगी? कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर इसमें अपना मेन रोल प्ले कर रहा है। कैसे? आप देखो कि आप जब भी जो बात कर रहे हैं वो नॉर्थ की बात कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए। नॉर्थ मतलब व्हाट आई मीन टू से दिस, यूपी एंड एमपी एंड बिहार एंड राजस्थान, इसकी बात कर रहे हैं। आप वहाँ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ वर्किंग लेडीज़ की और इंडिपेंडेंट लेडीज़ की का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। आज यहाँ के लोगों से आप उस तरह से बात करेंगे दिल्ली में इधर, तो उनके दिमाग में एक बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ महिला की इमेज आएगी। वो जो बात करते हैं ना, वो बहुत ही अवैज्ञानिक प्रकार की होती है। मतलब उसमें कुछ इतना सा है तो वो उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बना देते हैं, ये मेरा मतलब है। और वो जो सोचते हैं वो शायद उसमें कहीं कुछ होगा भी, दम भी होगा, पता नहीं, लेकिन होगा भी तो वो एक्सेप्शनल केसेस में होगा, वो ऐसा नहीं कि इन जनरल होता है, ऐसा नहीं। ये मेरा अनुभव है जो मैं अभी तक शेयर किया है मैंने। और दूसरा, अ, ये मेरा अनुभव है कि जिन लड़कियों को अ, अपने चाइल्डहुड में किसी भी कारण से ब्रोकन फैमिली मिली है, उन्होंने सबसे पहली कोशिश की है कि वो कमाने लगे और शादी कर लें। शादी में इतनी सिक्योरिटी है, और उस शादी को बनाए रखने के लिए वो 100 जतन करती है। हालांकि उन्होंने बहुत ट्रिक्स लगा के शादी की है कि यार ये मेरे कंट्रोल में रहेगा, इसमें यूं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो शिव पार्वती वाला रिश्ता निभा रहे हैं, वो वैसा नहीं, लेकिन कि कैसे भी करके शादी चलनी चाहिए, ये ख्याल करके उन्होंने की ये। और एक आपको बहुत अच्छी सी एक कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी। बीकानेर में हमारी एक टीचर थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि फैमिली से मैंने परमिशन नहीं ली है, लेकिन वो ओबीसी से थी और नेशनल लेवल के प्लेयर थी। कौन से गेम में थी मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूँगी। वो मुझसे, मेरी टीचर थी तो सोच लो मुझसे 15-20 साल बड़ी थी। तो विदेशों में खेलने भी जाती थी, पर वो उनके ज़माने में 12, 15, 16 में शादी हो जाती थी। तो शादी कर दी उनके फादर ने, उनको थोड़ा पता था कि इतनी बड़ी वो प्लेयर बन जाएगी।
और बड़े प्लेयर बनने पर महिलाओं की मतलब एक अच्छी रेपुटेड मतलब वो एक लाइफ भी होती है, लग्जूरियस काइंड ऑफ। वो उनके फादर को पता नहीं था बिकॉज ही वाज ए पियोन। तो उन्होंने शादी कर दी। शादी के बाद भी वो खेलती रही। गवर्नमेंट उन दिनों बहुत प्रमोट कर रही थी चाइल्ड इसको गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को ही। बस उनको बोर्ड लगाना नहीं आता था तब की गवर्नमेंट को, यही एक समस्या थी उनके साथ। तो वो मतलब आगे से आगे बढ़ती रही। हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं हुआ, ही कमिटेड सुसाइड। और मतलब वो समाज में कितनी अकेली रही, ये सोचो आप। जब उनके हस्बैंड व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे ही कमिटेड सुसाइड, शी मस्ट बी समवेयर 22 23, है ना, 25 से भी छोटी थी। उसके बाद उन्होंने बच्चे को 15 साल का किया, बेटा था उनका, उसको 15 साल का बड़ा किया। 10th में आया वो। और ये खुद गई वहाँ टर्की या कहीं गई थी गेम किसी उसमें, ये खेल कूद के उसमें। और वहाँ से एक छोटा सा पप्पी ले आई थी। उस पप्पी ने क्या उनको इतना सा नाखून लगा दिया। और वो नाखून लगाने से उनके 2 दिन बाद मतलब उसको उन्होंने टीकाकरण नहीं कराया था उसका, और उनको हाइड्रोफोबिया हो गया एंड शी पास्ड अवे। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जिस चीज़ की एक्सेप्टेंस समाज में कम होती है ना, प्रकृति भी उसकी मदद कम करती है। हालांकि आज की तारीख में आप देखिए कि मतलब गर्ल्स किस किस लेवल पे क्या क्या कर रही हैं, लेकिन शुरू में तो उन्हें शुरुआत वाले मतलब अपनी इच्छा शक्ति से जितना आगे बढ़ पाते हैं बढ़ते हैं, पर उन्हें एक जगह पे घुटने टेकने पड़ जाते हैं क्योंकि व्यवस्था, समाज, परिस्थितियां, वातावरण उनकी सहायता नहीं कर रहा होता। ये है। तो लिव इन में जाने से पहले ये पता होना चाहिए क्योंकि बॉयज़ की सोच बहुत ही नैरो होती है। बॉयज़ मतलब सोसाइटी की, और वो सोसाइटी जो उन्हें सोच दे देती है वो उसी के सारे जीते हैं बेचारे, उनमें अपनी समझ होती ही नहीं। तो जब उनमें अपनी समझ नहीं होती है तो ये बहुत जल्दी बिखर जाएगा, ये ध्यान होना चाहिए। जैसे ही मान के चला जाता है कि लड़कियां बहुत फ़ायदा उठाती, वैसे ही मान के चलना चाहिए कि बहुत जल्दी बिखर जाएगा। ये है। कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो मतलब 30-40 के आसपास की, तो शादी कर ली है लेकिन शादी निभ नहीं रही है अब, लेकिन छोड़ना भी नहीं है क्योंकि दे नो कि सोसाइटी में मतलब अकेले रहना मतलब यू आर ऑलवेज क्वेश्चनेबल, ऑलवेज। आप कितने भी चैलेंजेस दुनिया के, मैंने मेरी टीचर्स को देखा है। मेरी टीचर्स मतलब जो मुझसे 15-20 साल बड़ी थी, मैंने उनको देखा जो अनमेरिड थी, और ऑलवेज मतलब उस जमाने में तो क्वेश्चन करने को था ही क्या, सब तो वाइट साड़ी पहनती थी विद बॉर्डर वाली, कोई हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी। कम से कम 5 टीचर्स के तो मुझे नाम याद है। और बहुत बुरी ज़िंदगी थी, कमा के घर में देती थी भाई भाभी को, और बहुत बुरी ज़िंदगी थी। तो अकेली महिलाओं की तो लाइफ बहुत ही पैथेटिक और मिजरेबल होती है, बहुत भयानक रूप से। और उनको क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, भाई, फादर, ब्रदर, फिर बेटा यदि है तो वो कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी कमेंट कर सकता है, जो कि सड़क छाप गुंडों से भी बुरे होते हैं। ये है। और मतलब उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, या मतलब ये एक सार्वजनिक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि परिवार में जो क्राइम होते हैं उसका मतलब आनी सानी नहीं है कोई। तो उसमें उन महिलाओं को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि घर में यदि गुंडागर्दी हो गई तो इसका बोलने से भी होती है, उसके साथ बिहेव करने से भी होती है गुंडागर्दी। तो उसका जवाब मतलब उसके लिए आप रो भी नहीं सकोगे कहीं। तो ऐसी जब लड़कियां बोलती हैं कि मेरी शादी निभ नहीं रही और मैं अब क्या करूं, मतलब छोड़ना भी नहीं है, तो मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ कि उसके साथ कितना भी अच्छा समय निकला हो रात को, सुबह उठो और बोलो। चाय ऐसे दो कि उसको लगना चाहिए कि ये तो सिर्फ मेरे ही लिए है ना, उसको दो और बोलो कि यू आर गुड फॉर नथिंग बट आई डोंट माइंड। मैं ऐसी बातें सोचती ही नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या है कि तुम्हारी जो मदर है ना, उसके कारण तुम में ये कमी आ गई है। एक्चुअली वो भी ठीक है, पर तुम्हारा भाई तुमसे भी गया गुजरा, पर मतलब तुम्हारी ये वीकनेसेस वट एवर जो भी आप उस समय मतलब हैंडल, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, लेकिन वो कंट्रोल में इस चीज़ से आ जाएगा।
उसको सिर्फ ये लगना चाहिए कि हाँ मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, बट ये मुझे संभाल लेती है और ये मुझे मतलब मैं जैसा भी हूँ उसके साथ मैं इसको एक्सेप्टेबल हूँ। कभी नहीं वो उसको छोड़ेगा या उसको चैलेंज करेगा। दिस इज द थिंग। तो 11 में मतलब इसके लिए तो हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं क्या जो मतलब बाहर आए बोलने। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर कर दिया कि भाई लिव इन इज नॉट इलीगल। वो उनका फर्ज था, वो उन्होंने बोला। उन्होंने बहुत उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे होंगे। उन्होंने एक बदला हुआ समय देखा होगा, है ना, परिवर्तित समय, ये वो जो भी मतलब इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, लाइफ, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी होगी। उसको उन्होंने मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सोसाइटी का क्या करें? सोसाइटी का तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो उसके माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम ये सोचें कि कोई इंटेलेक्चुअल्स बाहर आएंगे और बोलेंगे, तो ये आज के इंटेलेक्चुअल्स पे आप बिल्कुल भरोसा मत करें। और स्पेशली ये नॉर्थ के जो हमारा एरिया है, ये हिंदी बेल्ट, उसमें उसके बारे में सोचिए भी मत, वो कुछ नहीं करने वाला। एनीवेज, थैंक्स। जय भारत।